दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जो कि है बुजुर्गों में इम्यून सिस्टम के कमजोर होने की वजह क्या है, इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। इन सभी टॉपिक पर हम डिटेल से बात करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। हाय एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर तुफैल अहमद खान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड लाइफ। दोस्तों इंडिया में अक्सर देखा जाता है कि बढ़ती उम्र के मेंबर घर या अपने आसपास के पार्क तक ही सीमित रह जाते हैं। हालांकि उनकी सेहत को लेकर सावधानी बरती जाती है, इसके बावजूद उनका इम्यून सिस्टम इतना कमजोर हो चुका होता है कि वो आए दिन किसी न किसी बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। इससे उन्हें झुकने, चलने या घुटने टेकने और अपने रोजमर्रा के कामों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी बिजी शेड्यूल की वजह से रोजमर्रा के इन प्रॉब्लम्स पर परिवार के दूसरे मेंबर भी ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन वक्त बीतने के साथ साथ ये परेशानियां बुजुर्गों के लिए एक सीरियस कंडीशन में तब्दील हो जाती है। इन सब की वजह इम्यून सिस्टम की कमजोरी है, जो उम्र बढ़ने के साथ गंभीर रूप धारण कर लेती है। दोस्तों इम्यून सिस्टम कमजोर क्यों होता है और कैसे सेहत को फिट रखा जा सकता है, इस बारे में भी हम जान लेते हैं। इम्यूनिटी पावर यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता। दोस्तों नेचर ने हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसे सिस्टम का इंतजाम किया हुआ है जो बाहरी इन्फेक्शन से, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन और जितने भी हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, उनसे ये जो इम्यून सिस्टम है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। दोस्तों एक रिपोर्ट के मुताबिक बुजुर्गों की संख्या 2050 तक 210 करोड़ हो सकती है। इस रिपोर्ट में साल 2020 से 2050 तक 80 साल की उम्र के लोगों की पॉपुलेशन 42.6 करोड़ तक पहुंचने के अनुमान लगाए गए हैं। वहीं 2016 में लॉन्गिट्यूडिशनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया ने देश भर में सर्वे किया था, जिसमें बताया गया था कि 75% बुजुर्ग एक या इससे अधिक क्रोनिक डिजीज से ग्रस्त थे। 40% से अधिक बुजुर्ग एक या इससे अधिक हैंडीकैप के शिकार थे। भारत के शहरों में सीनियर सिटीजन में डायबिटीज सबसे आम बीमारी पता चली थी। शहरों में कैंसर के मामले में भी इजाफा हुआ था। बुजुर्गों का इम्यून सिस्टम कम या कमजोर क्यों होता है, इसके लिए सबसे पहले इम्यून सिस्टम को समझने की जरूरत है। दोस्तों हमारी बॉडी में टी सेल्स इम्यून सिस्टम का अहम हिस्सा है। WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स में टी सेल्स होते हैं जो इन्फेक्शन के कारणों को पहचानते हैं। दरअसल बढ़ती उम्र में बॉडी में नए टी सेल्स बनने की जो रफ्तार होती है वो कम हो जाती है और बचे हुए जो टी सेल्स होते हैं उन पे प्रेशर ज्यादा पड़ने लगता है। प्रेशर बढ़ने के कारण उन बचे हुए टी सेल्स की वर्किंग पावर भी कम होने लगती है। इससे इम्यून सिस्टम को इन्फेक्शन की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। इसी तरीके से व्हाइट ब्लड सेल्स में ही बी सेल्स होते हैं जो बताते हैं कि एंटीबॉडीज कब बनानी है। बढ़ती उम्र में इनकी तादाद और ताकत भी कम हो जाती है। इसके अलावा प्रोटीन, साइटोकाइंस भी कम बनने लगते हैं, इसलिए इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। कमजोर इम्यून से क्या परेशानी होती है, इसको भी समझते हैं। दोस्तों बढ़ती उम्र में इम्यून सिस्टम कमजोर होने से इन्फेक्शन को पहचानने और उससे बचाव के लिए एंटीबॉडीज बनाने की हमारी बॉडी की जो क्षमता होती है वो कमजोर पड़ने लगती है, जिसके कारण बढ़ते हुए उम्र के लोग किसी भी इन्फेक्शन के चपेट में बड़ी आसानी से आ जाते हैं। जब इम्यून सिस्टम कमजोर होता है तो इन्फेक्शन के सिम्टम्स भी गंभीर हो जाते हैं। इससे कई तरीके की बीमारियां हमें घेरने लगती हैं। इम्यूनिटी के कमजोर होने से बुजुर्गों में कैंसर, अल्जाइमर समेत कई अन्य बीमारियों के होने के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। 65 साल या इससे अधिक उम्र के लोगों को इन्फेक्शन से बचाने के लिए कुछ टीके भी लगवाए जाते हैं। कुछ टीके लगवाने की सलाह भी दी जाती है। कुछ टीके तो हर साल लगवाने की जरूरत होती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं बढ़ती हुई उम्र में इम्यूनिटी को मजबूत करने और इम्यूनिटी को एनहांस करने के कुछ घरेलू और प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में, ताकि इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाया जा सके। ओल्ड एज में वैक्सीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके जरिए आप कई छोटी बड़ी बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। छोटे बड़े इन्फेक्शन से बचने के लिए बुजुर्गों को टीके जरूर लगवाने चाहिए। इसके लिए आप अपने हेल्थ प्रोवाइडर से या फिर अपने डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के लिए न्यूट्रिशनल डाइट का इंटेक करें, जिसमें विटामिन बी, विटामिन सी, सेलेनियम और जिंक जरूर होना चाहिए। दोस्तों ओल्ड एज में सप्लीमेंट के बजाय नेचुरल सोर्सेज बेहतर होते हैं। बुजुर्गों को चलते फिरते रहना चाहिए। ज्यादा भारी भरकम या हैवी वेट वाली एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, खुली हवा में डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। जितना हो सके स्ट्रेस से आप अपने आप को बचाने की कोशिश करते रहिए। आप अपने आप को बिजी रखिए और भरपूर नींद लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग को क्विट कर दें। ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं ताकि बॉडी का जो हाइड्रेशन है वो मेंटेन हो सके।
साइट्रस फूड का इस्तेमाल करें और बढ़ती उम्र में लोगों को सेहतमंद रखना है तो लाइफस्टाइल में इन बदलावों को लाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे आने वाले वक्त में बुजुर्गों को क्रोनिक बीमारियों से बचाया जा सकता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के इन टिप्स को और तरीकों को ज़रूर समझा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक कर दें, चैनल पर नए हो हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर मिलूंगा इसी चैनल पर किसी और वीडियो में एक बहुत ही अच्छी सी टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड लाइफ। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।